ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज है उर्दू की क्लास नंबर 14, जिसमें हम सीखेंगे 7 हरफी अल्फाज का जोड़। उम्मीद है कि आपको मिकनो टीवी के पिछले उर्दू के असबाक और क्लासेस याद होंगी। अगर आपको पिछले असबाक याद नहीं या आप फिर से देखना चाहते हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं और उर्दू सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू क्लासेस की प्लेलिस्ट के लिंक से आप पिछले तमाम मिकनो टीवी के असबाक को उर्दू हरूफ तहजी से लेकर अल्फाज को जोड़ने और सादा जुमले बनाने तक की क्लासेस को देखकर उर्दू सीख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 7 हरफी अल्फाज के जोड़ के आज के सबक को। पहला लफ्ज है हमारे पास जगमगाना, जिसे तोड़ के लिखा गया है। अब हम इसके जोड़ बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ने के लिए हमें हरूफ की आधी अशकाल चाहिए, तो पहले हम जीम की आधी शक्ल बना लेंगे। उससे आगे हर्फ है गाफ, तो जीम के साथ गाफ की आधी शक्ल बना लें। गाफ से आगे हमारे पास हर्फ है मीम। अब मीम आगे और पीछे दोनों से जुड़ता है और जब ये हरूफ के साथ जुड़ता है तो इसकी शक्ल नीचे को मुड़ी हुई होती है, ऐसे। मीम से आगे हमारे पास अगला हर्फ है गाफ। अब आपने यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि गाफ के आगे अलिफ है, तो अगर गाफ और काफ के आगे अलिफ या लाम हो तो काफ या गाफ की शक्ल गोल होती है, जैसे कि आपको लिख के दिखाया गया है। अब उस गाफ के आगे हमने जोड़ा अलिफ, तो ऐसी शक्ल बन गई गोल सी। उससे आगे है हमारे पास हर्फ नून, नून की आधी शक्ल बना दे। उससे आगे है हमारे पास हर्फ अलिफ, जिसे नून की आधी शक्ल के साथ जोड़ दे, तो ये बन गया जगमगाना, जिसे साफ करके यूं लिखा जाएगा जीम गाफ जग, मीम गाफ अलिफ गा मगा, जगमगा, नून अलिफ ना, जगमगाना। अगला हर्फ है हमारे पास जमींदार। अब इनके तोड़ को हम जोड़ करके लिखते हैं। पहला हर्फ है हमारे पास जे, तो जे को पूरा लिखा जाएगा। यहाँ आपको याद दिलाती चलूँ कि जे उन 9 शरारती हरूफ में से है जिनकी आधी शक्ल नहीं बनती और ये दाहिनी तरफ से जुड़ते हैं। जे के आगे है मीम। अब मीम की नीचे को मुड़ी हुई शक्ल बनाएंगे। मीम के आगे है छोटिए, तो छोटिए लफ्ज़ों के दरमियान में आए तो एक किंगरी बन के नीचे 2 नुक्ते लग जाएंगे। और छोटिए के आगे है नून, तो नून की एक किंगरी बना के इसका नुक्ता लगा दें। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है दाल, तो दाल लिख दें, नून के साथ दाल को जोड़ दें। दाल से आगे है हमारे पास हर्फ अलिफ। अब अलिफ दाल के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि दाल के आगे अल्फाज नहीं जुड़ते। और उससे आगे है रे, रे को भी ऐसे ही लिख दें क्योंकि अलिफ के आगे भी हरूफ नहीं जुड़ते। जे मीम ये मी नून ज़मीन, दाल अलिफ दा रे साकिन ज़मींदार। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तंदुरुस्ती, जिसमें पहला हर्फ है ते, तो ते की आधी शक्ल बना के एक किंगरी बना के उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दें, ऐसे। और ते के आगे जुड़ा है नून, तो नून की भी एक किंगरी बना के उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें नून का, ते नून। नून के आगे हर्फ है दाल, तो नून की किंगरी के साथ दाल को जोड़ दें। और दाल से आगे है हर्फ हमारे पास रे, तो रे ऐसा ही लिखा जाएगा, दाल के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि दाल के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। हरूफ तहज्जी की आधी अशकाल का सबक तो याद है ना आपको? अगर आप भूल रहे हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देखकर अपनी दोहराई कर सकते हैं। अगला हर्फ है हमारे पास सीन, तो सीन की आधी शक्ल बना दे। और सीन के आगे है हमारे पास हर्फ ते, ते की किंगरी बना के 2 नुक्ते लगा दे। और ते से आगे है हमारे पास छोटिए, तो ते की किंगरी के साथ नीचे छोटिए जोड़ दें। ते नून तन दाल रे दर तंदर, रे पेश सीन रुस ते छोटिए ती तंदुरुस्ती। इसको आप साफ करके ऐसे लिख सकते हैं, तंदुरुस्ती। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सेहतमंदी, जिसमें पहला हर्फ है स्वाद, तो इसको जोड़ने के लिए पहले स्वाद की आधी शक्ल बना दें। उससे अगला हर्फ है हे, तो हे की आधी शक्ल साथ जोड़ दें। उससे अगला हर्फ है हमारे पास ते, तो हे के साथ ते की एक किंगरी बना के ऊपर 2 नुक्ते लगा दें। उससे अगला हर्फ है मीम। यहाँ आपको एक बात याद दिलाती चलूँ कि इस लफ्ज़ को लिखने के 2 तरीके हैं। आप सेहत लफ्ज़ अलहदा और मंदी लफ्ज़ अलहदा भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा गया है। तो मीम को अलग से शुरू कर लें और नीचे मुड़ी हुई शक्ल बना दें।
मीम के साथ अब नून की किंगरी जोड़ के एक नुक्ता लगा दें ऐसे, और नून से अगला हर्फ है हमारे पास दाल, तो नून के साथ हमने जोड़ दिया दाल, और दाल से आगे है हमारे पास छोटिए, और छोटिए को ऐसा मुकम्मल ही लिखा जाएगा क्योंकि छोटिए के आगे कोई हर्फ नहीं है। स्वाद हेते हेत सेहत मीम नून मन दाल छोटी दी सेहतमंदी। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है जिसमें ते के आगे मीम जोड़कर हम अपना लफ्ज मुकम्मल कर लेंगे ऐसे, सेहतमंदी। अगला लफ्ज है हमारे पास अक्लमंदी। अब इसको भी लिखने के दो ही तरीके हैं जो दोनों बताए जाएंगे, तो एंड में आप देख लीजिएगा क्या फ़र्क है दोनों में। तो पहला हर्फ है हमारे पास आइन, आइन की आधी शक्ल बनाएं, उससे आगे है हर्फ काफ, काफ की आधी शक्ल बना के ऊपर दो नुक्ते लगा दें, और उससे आगे है लाम, तो लाम मुकम्मल लिख लें और यहाँ पर एक लफ्ज़ मुकम्मल कर दें। अगला हर्फ है उससे आगे मीम, तो मीम को अलहदा नीचे मुड़ी हुई शक्ल करके उसकी आधी शक्ल बना दें, उसके साथ जुड़ा है नून, नून की किंगरी बना के एक नुक्ता लगा दें, और नून के साथ जुड़ा है दाल, तो दाल जोड़ दें नून के साथ, और दाल से आगे है हमारे पास छोटिए, तो छोटिए ऐसे मुकम्मल लिख दें ऐसे, आइन काफ लाम कल अकल मीम नून मन दाल छोटिए दी मंदी अकलमंदी। अब इसे दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है जिसमें हम लाम के साथ फिर मीम को जोड़ देंगे और इस तरह अपना लफ्ज़ मुकम्मल कर लेंगे ऐसे, अकलमंदी। ये दोनों तरीके ठीक हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास टिमटिमाना, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास टे, तो टे की आधी शक्ल बना लें और उसके ऊपर एक तोएं लगा दें, उसके साथ जोड़ें मीम जो नीचे को मुड़ी हुई शक्ल होती है, मीम के साथ फिर जुड़ा टे, तो इसकी एक किंगरी बना के उसके ऊपर एक तोएं लगा दें। फिर उससे अगला हर्फ है हमारे पास फिर से मीम, तो मीम की आधी शक्ल बना दे जो नीचे को मुड़ी हुई होती है, मीम के साथ जुड़ा है अलिफ, तो अलिफ को मुकम्मल जोड़ दें इसके साथ क्योंकि अलिफ के दाहिनी तरफ हरूफ जुड़ते हैं और आगे नहीं जुड़ते। तो उससे अगला हर्फ है हमारे पास नून, तो नून की एक किंगरी लगाकर उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें, और उसके आगे जुड़ा है हमारे पास अलिफ, तो नून के साथ अलिफ जोड़ दें। टिमटिमाना, टे मीम टिम, टे मीम अलिफ मा, टिमा टिमटिमा, नून अलिफ ना, टिमटिमाना। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इस्तकबाल, जिसमें पहला हर्फ है अलिफ, तो अलिफ को ऐसे ही मुकम्मल लिख देंगे, और अलिफ के आगे है सीन, तो सीन को अलग करके इसकी आधी शक्ल बना देंगे अलिफ के आगे। यहाँ इस लफ्ज़ में आप गौर कीजिएगा कि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते, इसलिए सीन को अलहदा लिखा गया है। सीन की किंगरियों के साथ आगे है हमारे पास ते, तो ते की किंगरी बना के ऊपर दो नुक्ते लगा दें। ते के आगे है हमारे पास काफ, तो काफ की गोल शक्ल बना के ऊपर की तरफ दो नुक्ते लगा दें। काफ के आगे है हर्फ बे, तो बे की एक किंगरी बना के नीचे लगा दे एक नुक्ता। बे के आगे है हर्फ अलिफ, तो बे के साथ अलिफ को जोड़ दें क्योंकि अलिफ दाहिनी तरफ से जोड़ता है लफ्ज़ों को, और अलिफ से आगे है लाम, तो लाम ऐसे मुकम्मल लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। अलिफ सीन इस, ते काफ तक, इस तक, बेलिफ बा, लाम साकिन बाल, इस्तकबाल। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इस्तेहकाम, जिसमें पहला हर्फ है अलिफ, तो अलिफ को मुकम्मल लिख दें। उससे आगे है हमारे पास हर्फ सीन, तो सीन को अलग करके इसकी आधी शक्ल बना दे ऐसे। सीन के आगे है हर्फ ते, तो इसके साथ ते की एक किंगरी लगा के ऊपर लगा दे दो नुक्ते। ते के आगे है हर्फ हे, तो ते की किंगरी के साथ जोड़ दे हे को ऐसे। हे के आगे है हर्फ हमारे पास डंडे वाली काफ, तो काफ के आगे चूंकि अलिफ है तो यहाँ काफ की शक्ल गोल मुड़ेगी क्योंकि काफ के आगे अगर अलिफ या लाम हो तो इसकी शक्ल गोल मुड़ जाती है। तो इस तरह ये गोल मोड़ के और उसके साथ आगे अलिफ लगा दें ऐसे, अलिफ जोड़ा और काफ का एक डंडा लगा दें ऐसे, और उससे आगे है हमारे पास हर्फ मीम, तो मीम को मुकम्मल लिख दें क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। अलिफ सीन इस, ते है तह, काफ अलिफ का, मीम साकिन, इस्तेहकाम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास रोशनाई, जिसमें पहला हर्फ है हमारे पास रे, तो रे को मुकम्मल लिख लेंगे क्योंकि रे की आधी शक्ल नहीं होती। अब उससे अगला हर्फ है हमारे पास वाओ, तो वाओ को भी हम अलहदा लिखेंगे क्योंकि वाओ की भी आधी शक्ल नहीं होती और रे के आगे हरूफ नहीं जुड़ते, तो इस वजह से हम इन्हें अलहदा अलहदा लिखेंगे। उससे अगला हर्फ है हमारे पास शीन, तो शीन की दो किंगरियां बना के ऊपर लगा दें तीन नुक्ते। शीन के आगे हर्फ है हमारे पास नून, तो नून की एक अलहदा से किंगरी बना के उसके ऊपर नून का नुक्ता लगा दें, और नून के साथ जुड़ा है हमारे पास अलिफ ऐसे, तो अलिफ जोड़ दें नून के साथ। उससे अगला हर्फ है हमज़ा, तो हमज़ा के लिए एक
کنگری ٹائپ شکل بنا کے اوپر حمزہ لگا دیں اور اس سے نیچے جڑا ہے ہمارے پاس چھوٹیے، تو چھوٹیے جوڑ دیں اس لفظ کے ساتھ، تو یہ بن گیا روشنائی۔ اس کو صاف کر کے یوں لکھ سکتے ہیں، ریوا رو شین نون شن نون الف نا حمزہ چھوٹیے ای روشنائی۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جلد بازی، تو جس میں پہلا حرف ہے ہمارے پاس جیم، تو جیم کی آدھی شکل بنا دیں ایسے، نیچے لگا دیں ایک نقطہ، جیم کے ساتھ جڑا ہے لام، تو لام کی لمبی سی ایسی شکل بنا دیں، اور لام سے آگے جڑا ہے ہمارے پاس دال، تو دال جوڑ دیں لام کے ساتھ، اور اس سے اگلا حرف ہے ہمارے پاس بے۔ اب بے دال کے ساتھ نہیں جڑے گا کیونکہ دال کے آگے حروف نہیں جڑتے، تو بے کی ایک کنگری بنا کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں، اور بے کے آگے جڑا ہے ہمارے پاس الف، تو بے کی کنگری کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے الف کو ایسے، اور اس سے آگے ہے ہمارے پاس زے۔ زے لکھ دیں پورا کیونکہ الف کے آگے حروف نہیں جڑتے اور زے کی آدھی شکل نہیں ہوتی، اور زے سے آگے ہے ہمارے پاس چھوٹیے، تو چھوٹیے کو ایسے ہی لکھا جائے گا، جیم لام دال جلد، بے الف با زے چھوٹیے زی بازی، جلد بازی۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شامیانہ، جس میں پہلا حرف ہے ہمارے پاس شین، تو شین کی آدھی شکل میں دو کنگریاں بنا کے شین کی 3 اوپر نقطے لگا دیں، شین کے ساتھ آگے جڑا ہے الف، تو الف کو جوڑ دیں شین کے ساتھ، اس سے اگلا حرف ہے ہمارے پاس میم، تو میم کو الگ سے نیچے کو مڑی ہوئی شکل بنا دیں، اور میم کے آگے جڑا ہے ہمارے پاس چھوٹیے، جو لفظوں کے درمیان جڑے تو ایک کنگری بن کے نیچے 2 نقطے لگ جاتے ہیں ایسے، اور چھوٹیے کے آگے ہے ہمارے پاس الف، اس کنگریوں کے ساتھ الف کو جوڑ دیں، اس سے اگلا حرف ہے نون، تو نون کی آدھی شکل بنا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں، اور اینڈ میں ہے ہمارے پاس ہے چھوٹی ہے، اور جب یہ لفظوں کے آخر میں جڑتا ہے تو ایسے نیچے کو اس کی شکل یوں ہوتی ہے، شین الف شا میم الف یا میا شامیا نون ہے نا شامیانہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پیداوار، جس میں پہلا حرف ہے ہمارے پاس پے، پے کی ایک کنگری بنا کے اس کے نیچے لگا دیں 3 نقطے، پے کے آگے ہے حرف ہمارے پاس بڑیے، تو بڑیے کی بھی ایک کنگری بن کے اس کے نیچے لگیں گے 2 نقطے۔ اب چھوٹیے اور بڑیے دونوں کا ایک جیسا تصور ہوتا ہے جب یہ لفظوں کے ساتھ جڑتے ہیں یا شروع میں آتے ہیں لفظوں کے، تو ان کی ایک کنگری بن کے ان کے نیچے 2 نقطے لگ جاتے ہیں، تو پے کے ساتھ یہ کی ایک کنگری لگا کے اس کے نیچے لگا دیں 2 نقطے ایسے۔ یہ سے آگے ہے ہمارے پاس حرف دال، تو یہ کی کنگری کے ساتھ جوڑ دیں دال کو ایسے، اور دال سے آگے ہے الف، تو الف کو ہم ایسے ہی مکمل لکھیں گے کیونکہ دال کے آگے حروف نہیں جڑتے، اور الف سے آگے ہے ہمارے پاس حرف واو، تو واو کو بھی ہم مکمل لکھ دیں گے کیونکہ الف کے آگے بھی حروف نہیں جڑتے۔ اب واو کے آگے ہے ہمارے پاس حرف پھر سے الف، تو الف کو بھی ہم ایسے ہی مکمل لکھیں گے کیونکہ واو کے آگے بھی حروف نہیں جڑتے، اور الف کے آگے ہے ہمارے پاس حرف رے، تو رے کو بھی ایسے ہی مکمل لکھا جائے گا کیونکہ الف کے آگے بھی حروف نہیں جڑتے، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کی آدھی شکل نہیں ہوتی، پے یہ پے دال الف دا پیدا، واو الف وار رے ساکن وار پیداوار۔ بچوں، آج ہم نے سیکھا اردو کے 7 حرفی الفاظ کا جوڑ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے گھر پہ ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے کی مشق کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی پڑھائی کی مشق کو بھی جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی کتاب یا اخبار کی مدد بھی لے سکتے ہیں، اور ہجے لگا کر لفظوں کو پڑھنے کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس جاری رکھیں۔ اس طرح آپ بہت جلد اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ نے اس سبق سے کچھ سیکھا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی کلاس کو مس نہ کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔